तो दोस्तों आज शेयर करने वाला हूँ MS एक्सेल से रिलेटेड 5 हिडन ट्रिक्स जो आपके ऑफिस के काम को और भी आसान बना देगी। तो दोस्तों देखिए, सारी की सारी ट्रिक्स बहुत ही यूनिक होंगी और ऐसी ट्रिक्स होंगी अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इन ट्रिक्स की मदद से आप अपना काम भी जल्दी कर पाएंगे और साथ ही में अपने बॉस को भी यहाँ पे इम्प्रेस कर पाएंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और भी डिटेल में तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट पर चल जाइए जो कि है www.creativelearningbyritesh.in, या आप हमारी खुद की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश के नाम से। वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, हमारे कोर्सेज कैसे एक्सेस करने हैं, तो वो वाला पार्ट तो देखिए ज़रूर देख लेना। तो अभी कर लीजिए इस कोर्स में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। आइए दोस्तों जान लेते हैं एक्सेल की फर्स्ट यहाँ पे हिडन ट्रिक जो आपके अपने डे टू डे ऑफिस के काम में आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। कई बार दोस्तों देखिए, हमने एक्सेल में कोई भी वर्कशीट बनाई है और यहाँ पे हमने बहुत जगह फॉर्मूला यूज़ किए होते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि हमने कहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है, कहाँ नहीं किया। तो उसके लिए आप जस्ट एक सिंपल सी शॉर्टकट की प्रेस करिए, कंट्रोल के साथ टिल्ट बटन। जैसे प्रेस करेंगे आपने जहाँ जहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगेन आपने वापस नॉर्मल व्यू में जाना है तो अगेन प्रेस करिए कंट्रोल के साथ टिल्ट बटन, तो वापस नॉर्मल व्यू में चल जाएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट हिडन ट्रिक की तरफ। सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि जब भी हम देखिए कोई भी ऑफिस में कोई डाटा एंट्री का काम करते हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे इस सेल में अपना डाटा एंटर करना है, जैसे कि मैं बिल्कुल एंड में चल जाता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे डाटा एंटर करना, जैसे कि हमारा सपोज करिए ये वाला हमारा एक्टिव सेल है, और अगर मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारा जो एंटर है वो नीचे आ गया है। और अगर मैं जैसे कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर कर ली, जैसे कि ई, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर कर ली, एंटर किया तो आप देखेंगे नीचे चला गया। अब मैं चाहता हूँ जब मैं एंटर बटन प्रेस करूँ तो हमारा जो कर्सर है या हमारा जो एक्टिव सेल है वो आगे की तरफ जाए, नीचे ना जाए। वैसे आगे जाने के लिए आप एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं या टैब बटन से भी आप आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एंटर बटन से आपका अगला एक्टिव सेल सेलेक्ट हो, ना कि नीचे वाला, तो उसके लिए आप एक्सेल में एक छोटी सी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप जाइए यहाँ पे फाइल में जाने के बाद नीचे जाइए मोर में, और उसके बाद सिलेक्ट कर लीजिए ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जो कि होता है आपका एडवांस का टैब जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आफ्टर प्रेसिंग एंड एंटर मूव सिलेक्शन टू। आप कहाँ पे सिलेक्शन मूव करना चाहते हैं, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। तो जस्ट मैं यहाँ पे राइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके प्रेस करता हूँ। अब जब भी देखिए कोई भी एंट्री का काम करेंगे, ठीक है, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर देखिए आगे की तरफ जाएगा, ना कि नीचे की तरफ। तो ये छोटी सी ट्रिक है और बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे वर्क में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट हिडन फीचर की तरफ। अब ये वाला फीचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पास ये वाला एक्सेल का डाटा है और यहाँ पे अगर हम एक जगह की फॉर्मेटिंग दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि सपोज करिए हमने इस वाले जो पूरी टॉप की रो है इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज कर दी, येलो की जगह हमने कर दिया लेट्स से ब्लू, ठीक है, और जो इसका फॉन्ट कलर है हमने इसको कर लिया यहाँ पे वाइट, ठीक है। होम टैब में गए और यहाँ पे जो इसका फिल कलर है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे वाइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। अब हम सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी, और अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर हम मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक्सेल का एक छोटा सा फीचर है जिससे कि आप फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो भी पूरी वर्कशीट में बाय यूजिंग अ सिंगल क्लिक। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और अपनी जैसी फॉर्मेटिंग थी पहले जैसी वैसी मैं कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं वर्कशीट के जो शीट है आपका यहाँ पे शुरू पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे यूज़ करिए कंट्रोल H, जिससे क्या होगा कि आपकी फाइंड और रिप्लेस की यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे रिप्लेस में जाएंगे आपको यहाँ पे फाइंड वॉट आएगा और फाइंड वॉट के आगे यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन भी आ जाएगा। जस्ट इस एरो की पे क्लिक करिए और यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लीजिए चूज फॉर्मेट फ्रॉम अ सेल। इस पर सिलेक्ट करने के बाद अपनी फर्स्ट वाली फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप देखेंगे ये वाला प्रीव्यू यहाँ पे लिखा आ जाएगा। और उसके बाद आप जैसे भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं नीचे वाली रिप्लेस में, आप इस पर सिलेक्ट करिए और नीचे जाइए फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी कलर चाहिए फिल में जाके वो वाला कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा फॉन्ट का कलर चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे वाइट कलर रखना चाहता हूँ तो मैंने वाइट कर लिया, तो आप देखेंगे आपको ऐसा प्रीव्यू दिख रहा है। इसके बाद जस्ट आप यहाँ पे जाइए रिप्लेस ऑल में,
तो आप देखेंगे 21 रिप्लेसमेंट हो गई है। ओके प्रेस करिए, क्लोज करिए, तो आप देखेंगे सारी जगह आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है बाय यूजिंग अ सिंगल क्लिक। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट हिडन ट्रिक की तरफ। अब देखिए एक्सेल में आपको पता है ये रिबन्स होते हैं जिसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे खुद का रिबन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ताकि आप अपने खुद के ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर पाए। अब जैसे कि अगर आपने रिबन ऐड करना है तो फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद नीचे जाइए यहाँ पे मोर में और क्लिक कर लीजिए ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है कस्टमाइज रिबन में, जहाँ पे आप अपना खुद का रिबन ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए ये सारे रिबन्स हैं जो हमारे पास है। अगर हमने खुद का रिबन ऐड करना है तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू टैब में। जैसे न्यू टैब में करूँगा तो देखिए एक न्यू टैब बन गया, मतलब आपका एक रिबन में न्यू टैब आ जाएगा। अब आपने इसको रीनेम करना है तो जस्ट आप इस पर क्लिक करिए और नीचे क्लिक करिए रीनेम में। यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं जो भी टैब का, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टाइल और जस्ट प्रेस कर लिया ओके। तो आप देखेंगे स्टाइल का टैब यहाँ पे बन गया है। अब आपने एक ग्रुप बनाना है, अगर जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ स्टाइल ग्रुप एक बन जाए तो अगेन मैंने इस पर क्लिक किया, रीनेम किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ग्रुप का नाम दे दिया लेट्स से स्टाइल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट मैंने प्रेस कर लिया ओके। अब मैंने ग्रुप के अंदर ऑप्शन ऐड करने, जैसे कि मैं ऐड करना चाहता हूँ फिल कलर, तो जस्ट मैंने क्लिक किया और कर लिया ऐड। वैसे आप जो भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके जो जो ऑप्शन है यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। और जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे स्टाइल का एक अलग टैब बन गया, जहाँ पे आपको जो जो ऑप्शन यहाँ पे आपने ऐड किए थे अपने हिसाब से वो आप यूज़ कर सकते हैं। है ना दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट हिडन ट्रिक की तरफ। अब ये वाली ट्रिक ये है कि अगर आप एक्सेल में डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे। अब जैसे कि दोस्तों देखिए हमारे पास यहाँ पे नेम है और हम यहाँ पे ये सारे नेम एंटर करना चाहते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स के नाम हैं। तो अब अगर डायनेमिकली ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, एक जगह। और इसके बाद अगर मैंने इस लिस्ट को डायनेमिक बनाना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबल्स में, तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और प्रेस करता हूँ Ctrl+T। तो आप देखेंगे पूरी रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है एंड जस्ट प्रेस करता हूँ ओके। तो आप देखेंगे आपकी डायनेमिक लिस्ट यहाँ पे तैयार हो गई है। अब आपने डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मतलब सारे कॉलम्स जहाँ पे भी मैं अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों जस्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा डाटा के टैब में, और डाटा के टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाटा वैलिडेशन में, और आप देखेंगे आपके सामने डाटा वैलिडेशन की विंडो ओपन होगी। इसके अंदर अलाउ के अंदर आपने सेलेक्ट करने है लिस्ट, और जहाँ से भी आपने लिस्ट इंपोर्ट करनी है यहाँ पे क्लिक करिए और जो भी लिस्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद इसको अगेन क्लिक करिए एंड देन ओके प्रेस करिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है, मतलब अगर आपने प्रोडक्ट एंटर करना है तो आप इस पर क्लिक करिए तो वो वाला प्रोडक्ट यहाँ पे आसानी से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपने और कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है, अब जैसे कि मैंने ऐड कर लिया लेट्स से टीवी और एंटर बटन प्रेस किया, तो आप देखेंगे ये वाली लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे टीवी ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसलिए तो इसको कहते हैं डायनेमिक लिस्ट, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स आप ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं कुछ इसी तरीके से, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट पे चल जाइए जो कि है www.creativelearningbyritej.in। यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, या आप बहुत ही आसानी से हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश प्ले स्टोर से। जैसे आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। तो जिस कोर्स में भी एनरोलमेंट करनी है उस कोर्स में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं और लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हैं सारी वीडियोस का। मतलब आपने एक बार पेमेंट करनी है, आपको लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे रेगुलरली जो जो हम वीडियोस डालते रहेंगे वो इस कोर्स में आती रहेगी। साथ ही में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। मतलब कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी कर लीजिए इस कोर्स में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। अंटिल एंड गुड बाय, टेक केयर।